हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल Q&A ऑल डाउट्स एंड आंसर्स। आज फिर से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एसएससी सीएचएसएल टायर 1 12 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 1 से रिलेटेड सम क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चंस फिर से जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है और ये मेरा यूट्यूब चैनल पे दूसरी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हाउ मेनी टाइम्स डिड पंकज अडवाणी विन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप? IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी ने कितने बार जीता था? तो ये आंसर हो गया 22 बार, ऑप्शन ए। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इन ए कंप्यूटर व्हिच यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डाटा एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो गया CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बाकी ऑप्शन गलत है। तो फिर आते क्वेश्चन नंबर 3। ऑन व्हिच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन को मनाया जाता है इन इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारे देश में मनाया जाता है 26 नवंबर को, और ये 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे माना जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था, तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन व्हिच ईयर वर द Galvalia folk song and dances of Rajasthan includes in UNESCO's representative list of intangible cultural heritage? यूनेस्को का जो ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है, इसमें कलवलिया फोक सॉन्ग एंड डांस जो राजस्थान का है, कौन से ईयर में इसको अंतर्भुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो गया 2010 साल में। फिर आते क्वेश्चन नंबर 5। Which article of the Constitution of India mentions that the Lok Sabha must have a speaker and deputy speaker? फिर से आ गया आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और एक क्वेश्चन। इसका आंसर हो गया आर्टिकल 93। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट लोकसभा मस्ट हैव ए स्पीकर। लोकसभा में एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, ये आर्टिकल 93 में दिया गया है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सेगा दावा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बुद्धिस्ट फेस्टिवल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इट सेलिब्रेटेड? सागा दावा एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट फेस्टिवल है और इसको कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम में सेगा दावा नाम का एक फेस्टिवल, बुद्धिस्ट फेस्टिवल जो है, इसको मनाया जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड? इनकरेक्टली पेयर्ड कौन सा है इसमें से? तो इसका देखिए, ऑप्शन ए डेमोग्राफी जो पॉपुलेशन जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी जो कल्चरल जियोग्राफी के अंदर आता है, हाइड्रोलॉजी ओशिनोग्राफी के अंदर आता है, पेडोलॉजी पाइथो जियोग्राफी के अंदर आता है। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन 4 पेडोलॉजी पाइथो जियोग्राफी के अंदर ये नहीं आता है। बाकी सारे डेमोग्राफी जो है पॉपुलेशन जियोग्राफी के अंदर आता है, एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल जियोग्राफी के अंदर आता है, हाइड्रोग्राफी जो है ओशिनोग्राफी के अंदर आते हैं सारे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? ये भी एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल से रिलेटेड ही सम क्वेश्चन है। तो एक बार आप लोग इसको भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये जो है, इसका आंसर हो गया लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया था। फिर आते क्वेश्चन नंबर 9। हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI इन कलकत्ता? कलकत्ता में ISI का फाउंडेड किसने किया था, किसने फाउंड किया था? तो इसका आंसर हो गया प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हिच फॉरेस्ट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज मानसून फॉरेस्ट? मानसून फॉरेस्ट किस फॉरेस्ट को बोला जाता है? तो मानसून फॉरेस्ट बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द एट्रियल वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट सिक्रेट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हार्मोन? ये भी आ गया साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जनरल अवेयरनेस में आपको साइंस, जीके, फिर आ गया सारे कंप्यूटर से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सामने है। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के देता हूँ। द आर्ट्रियल वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट का जो आर्ट्रियल वॉल है, ये सिक्रेट्स, ये एक पेप्टाइड हार्मोन ये निकलता है इससे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हार्मोन? इस हार्मोन का नाम क्या है? ANF। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है, ANF। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। इन व्हिच प्रोसेस इज ए प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग अप्लाइड ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग? ये भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग कौन से कोटिंग का यूज़ करते हैं, किसका कोट लगाते हैं आयरन में? फिर इसका आंसर हो गया गैल्वेनाइजेशन।
गैल्वेनाइजेशन ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के जरिए हम लोग लोहे को रस्ट लगने से बचा सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू विन द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये पहली बार किसने जीता था हिस्ट्री में? ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3, विराट कोहली। विराट कोहली सबका सही था। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिजीज़ इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डिफिशियंसी। इंसुलिन डिफिशियंसी के वजह से क्या हो सकता है? इंसुलिन डिफिशियंसी की वजह से आप लोगों को पता होगा डायबिटीज़ मिलिटस। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच इंडियन एक्ट्रेस वाज चोजन फॉर द 2020 क्रिस्टल अवार्ड गिवन बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। इसका आंसर आ गया दीपिका पादुकोण। ये सारे करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ये 2020 का करंट अफेयर था तो उस साल आया था, तो इस साल ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने शायद नहीं आएगा। इस साल का आप लोग देख लीजिए कि 2023 में क्रिस्टल अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज भामी दीपाती साई प्रणीत एसोसिएशन। भामी दीपाती साई प्रणीत एसोसिएशन, इसका आंसर हो गया बैडमिंटन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड वेटरन्स वाज चोजन फॉर द 66th दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2018। दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2018 कौन से बॉलीवुड के एक्टर को मिला था? तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4, अमिताभ बच्चन। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 18, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मेसोस्फीयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? मेसोस्फीयर से रिलेटेड। ये आ गया एटमॉस्फेयर से रिलेटेड आप लोगों के सामने क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर का भाग है सब आप लोग याद रखिए। जो इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, इट इज़ डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन 2, इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मेटोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। और क्वेश्चन ऑप्शन 4 आ गया, इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रेपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। और ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। मेसोस्फीयर में टेम्परेचर राइज होता है वेरी रेपिडली एंड इंक्रीजिंग हाइट, इसका हाइट भी बढ़ जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वाज चोजन फॉर द UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड इन द कार्बन न्यूट्रल नाउ कैटेगरी इन सितंबर 2019। तो इसका सही जवाब हो गया इन्फोसिस। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, which is the second largest river basin in India that covers 10% of the country's area। 10% ऑफ द कंट्रीज एरिया कौन सा लार्जेस्ट रिवर ने कवर किया हुआ है? तो इसका ऑप्शन में कृष्णा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। और इसका सही जवाब हो गया गोदावरी। पहले भी बताया था आप लोगों को, रिवर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। रिवर से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को CHSL के पेपर में देखना ही है। तो सारे रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए क्योंकि एक आना ही आना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ऑन 2 दिसंबर 2019 हु बिकम द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ द इंडियन नेवी। 2 दिसंबर 2019 को फर्स्ट फीमेल पायलट कौन बनी थी इंडियन नेवी में? तो वो बनी थी ऑप्शन 4 शिवांगी, ठीक है। फिर आते क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द इंटेंसिटी स्केल यूज्ड इन मेजरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज़ किया जाता है, इसका इंटेंसिटी रेंज कितना है? इंटेंसिटी का रेंज कितना होता है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 1, 1 से लेकर 12, 1 to 12। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU का फुल फॉर्म भी इसमें पता चल गया आप लोगों को, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द 2019 वर्ल्ड वाइड इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस, ICP इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस। तो इसका आंसर आ गया 19, ऑप्शन बी 19 इसका सही जवाब हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी थोड़ा जूम आउट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द बेस्ट नोन फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। हु वाज बेस्ट नोन फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका सही जवाब आ गया ऑप्शन ए, अरुणा असफ अली।
अरुणा असफ अली, जिन्होंने ये हॉस्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग। फिर आते क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते। आतिश आई सिनर, फ्लेम्स ऑफ सिनर, आतिश आई सिनर जो फ्लेम्स ऑफ सिनर बोलते हैं इंग्लिश में, इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच पॉलिटिशियन। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, कौन से पॉलिटिशियन का ये ऑटोबायोग्राफी है। तो इसका सही जवाब हो गया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, फ्लेम्स ऑफ सिनर। ठीक है, और बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को। फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इस सारे को मैं अलग से डिस्क्राइब करके एक वीडियो बनाऊंगा। दो तीन वीडियो के बाद आप लोगों को वो सब वीडियो देखने को मिलेगा। पहले नॉर्मल सम क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के सामने मैं डिस्क्राइब करके एक एक टॉपिक अच्छे से लाऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो इसी 25 क्वेश्चन के साथ ख़त्म करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस और आंसर्स, आप लोगों के डाउट्स कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, अलविदा।